न्यूमरोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ नंबर्स। हम उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नंबर एज़ एन वैल्यू के बारे में नहीं, लेकिन नंबर एज़ एन हर एक नंबर वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी एंड वो हमारी को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इफ़ेक्ट कर रही है। हम चारों तरफ हम हमारे नंबर्स ही नंबर्स हैं, हमारा ऐज, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा बैंक का नंबर, हमारा कार नंबर, घर का नंबर एंड चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स हैं। सो हर नंबर का हमारे ऊपर कोई ना कोई स्टडी ऑफ नंबर्स और उनकी जो एनर्जी हमारे ऊपर है और उसका जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज़ नंबर्स जो हमारे ऊपर हो रहा है, इसे हम न्यूमरोलॉजी के रूप में हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो ये नंबर है, इनका हर का एक बहुत डीप मीनिंग है एंड इट ऑफर्स इनसाइट इन अ यूनिक वे। बहुत एक यूनिक तरीके से हमें इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि ये एक बहुत सीक्रेटली कोडेड नंबर्स के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे बार-बार हमें कोई स्पेसिफिक नंबर फ़ोन पे दिखाई दे रहा है या टाइम के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये नंबर्स का एक कुछ हो सकता है कि हमें यूनिवर्स को एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा है। सो दीज़ नंबर्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। तो आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड के बारे में कि ये क्या चीज़ है एंड हम कौन से फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। जो न्यूमरोलॉजी कई तरह है और कई अलग-अलग रूप में देखी गई है। हिब्रू के कबाला न्यूमरोलॉजी है और शेलियन है, पाइथागोरन है एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी है। तो आज हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे, जिसमें शेलियन न्यूमरोलॉजी यूज़ होती है और जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी कुछ पार्ट यूज़ करेंगे। तो ये लोशो ग्रिड क्या होता है? लोशो ग्रिड क्या है कि ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी से आया है और ये 3 बाय 3 के 9 स्क्वायर्स का एक बॉक्स बनाता है। क्रिएशन है लोशो ग्रिड का, वो कैसे हुआ है कि चाइना में एक नदी है जिसका नाम लोहू है और वहाँ पे फ्लड हुआ करता था। तो वहाँ पे एक सैक्रिफाइसल एक रिचुअल हुआ करता था, जिसमें फ्लड ना हो या वो ना हो, उस तरीके से एक रिचुअल्स हुआ करते थे। तो उस टाइम पर एक टर्टल वहाँ से उस नदी में से निकला और उस टर्टल के बैक पर लोशो ग्रिड बना हुआ था। इसीलिए इसे मैजिकल ग्रिड भी कहा जाता है। इस तरह से ये टर्टल के बैक में एक ग्रिड बना हुआ था। 9 बाय 9 3 बाय 3 का ये स्क्वायर। लोशो ग्रिड बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस एक ये इससे स्क्वायर बनाना है और इसमें हमें कुछ नंबर इस तरीके से आप इस लोशो ग्रिड में ही नंबर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन में हम 492 लिखेंगे। सेकंड जो रो है उसमें हम 3, 5, 7, 8, 1, 6। सो ये एक आइडियल लोशो ग्रिड है। इसमें नंबर इसी तरीके से लिखे जाते हैं। अब आपको अगर अपनी लोशो ग्रिड बनानी है, तो वो आप कैसे बनाएँगे? जैसे किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 2014, तो हमारा 6/8 2014 है। तो अब हम इस ग्रिड में कैसे भरेंगे? जहाँ पे 6 नंबर है, वहाँ पे 6 नंबर लिखेंगे। फिर उनका बर्थ है 8th मंथ का, सो यहाँ पे 8 लिखेंगे। 2014 लिखा है, सो 2 यहाँ लिखेंगे। 0 का कोई कॉलम नहीं है। फिर हम 1 लिखेंगे एंड देन 4 लिखेंगे। जो एरिया खाली है, वो खाली ही रहेंगे। अब इसमें हमें एक नई चीज़ जो हमें सीखनी है, वो भाग्यांक और मूलांक निकालना सीखना है और वो भी हमें लोशो ग्रिड में फिल करनी होती है। तो मूलांक कैसे निकलता है और भाग्यांक कैसे निकलता है? मूलांक या फिर हम उसे साइक्लिक नंबर भी कहते हैं, जो सिर्फ़ आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसका टोटल। जैसे इस केस में सिर्फ़ हम लिखेंगे 6, तो ये आपका हो गया मूलांक। भाग्यांक निकालने के लिए इसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। इसके लिए हमें पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे करेंगे? जैसे आपका जो जिस दिन आपका बर्थ हुआ है वो, प्लस मंथ, जैसे इस केस में 8 है एंड फिर 2014 है। तो इसका भी हमें टोटल करना है। तो 2 प्लस 0 का हम नहीं लेंगे, प्लस 1 प्लस 4। तो जो नंबर अब निकल के आएगा वो हमारा भाग्यांक होगा। तो जैसे इसमें 21 आया, फिर 21 को भी हम एक सिंगल डिजिट नंबर में ले लेंगे जो कि 3 है। तो इनका मूलांक 6 है, तो हम दोबारा से मूलांक नहीं भरेंगे। लेकिन अब जैसे भाग्यांक 3 आया है, तो अब हम इसमें भाग्यांक फिल करेंगे। 3 कहाँ पे है? 3 यहाँ पे है, तो अब हम यहाँ पे 3 करेंगे।
तो ये इनकी ग्रिड बन गई है, जिसमें कुछ नंबर मिसिंग है, उनका क्या मीनिंग है और उनका क्या रेमेडी है वो हम आगे करेंगे। लेकिन दिस इज़ हाउ कि हम अपना लोशो ग्रिड इस तरीके से बनाते हैं। ये लोशो ग्रिड बनाने का तरीका है। आप भी अपनी इसी तरीके से सब लोग लोशो ग्रिड बना के देखिए और जो नंबर मिसिंग है या जो नंबर 2 बार आ रहे हैं, उन्हें उसी ग्रिड में लिखना है दोबारा से। ठीक है, अगर आप लोग दोबारा से एक एग्ज़ाम्पल और देखना चाहते हैं, तो एक और एग्ज़ाम्पल चलिए देखते हैं। आप में से किसी का मैं वो ले लेती हूँ बर्थ डिटेल। जी, जी बताइए 14 7 1979 ठीक है। तो अब इसको हम लोशो ग्रिड में किस तरीके से फिल करेंगे? 1 4 7 फिर दोबारा से जैसे 9 1 है, तो हम दोबारा से 1 को यहीं पे लिखेंगे 1 के बॉक्स में। देन हम 9 लिखेंगे, अगेन एक 7 है, तो 7 दोबारा से उसी 7 के बॉक्स में लिखेंगे एंड देन अगेन एक 9 है। अब इनका मूलांक क्या है? मूलांक हुआ हमारे बर्थ डेट का टोटल, सो वो है हमारा 5, 1 + 4 5 और भाग्यांक है पूरा बर्थ डिटेल का टोटल। तो इनका भाग्यांक क्या हुआ? कैलकुलेट करिए। करके भाग्यांक आता है हमारा 2। तो अब हम 5 को 5 के बॉक्स में फिल करेंगे एंड 2 को 2 के बॉक्स में। तो ये आपकी ये लो-शो ग्रिड हो गई। जो नंबर मिसिंग है उनको वैसे ही रहने देंगे और जो नंबर डबल टाइम्स आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है, जो सिंगल आ रहे हैं उनका क्या मतलब है और जो बॉक्स खाली हैं या जो मिसिंग नंबर्स हैं उनका क्या मीनिंग है वो हम अभी आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे जो लो-शो ग्रिड के प्लेन्स होते हैं, कि इनका क्या मतलब होता है कि ये 4, 9, 2 जैसे ये एक प्लेन है, ये मेंटल प्लेन है। 3, 5, 7 ये इमोशनल प्लेन है, 8, 1, 6 ये प्रैक्टिकल प्लेन है। आप कहीं की से भी कौन से भी तरफ से टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो 15 ही आएगा। तो इन प्लेन्स का क्या मतलब है और अगर ये मिसिंग है, तो वो क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में मिसिंग रहेगी? तो हम पहले बात करते हैं जो हमारे हॉरिज़ॉन्टल प्लेन्स हैं उनकी। जी, अब बात करते हैं हम मेंटल प्लेन की पहले। सबसे पहले हम मेंटल प्लेन या इसको हम माइंड प्लेन भी कहते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं हमारे 4, 9 एंड 2। अगर आपके इस ग्रिड में अगर ये चारों तीनों नंबर हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये आपको एक जीनियस बनाता है। आपके जो माइंड के सोचने की या काम करने की एबिलिटी है, उसको बहुत बढ़ा देता है और आप जो भी अपने अगर काम कर रहे हैं और वो एट अ मेंटल लेवल है, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन लेने में आप हमेशा अपने माइंड का यूज़ करते हैं एंड आप बहुत एक लॉजिकल पर्सन हैं। कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर या वो नहीं लेंगे, उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीज़न सोचेंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसके पीछे का सारे इफ्स एंड बट्स सोचकर फिर अपने दिमाग के बल पर आप कोई भी डिसीज़न लेंगे, तो आप बहुत ही लॉजिकल पर्सन हैं। लेकिन अगर इसके बदले अगर कोई नंबर मिसिंग है, जैसे कि अगर अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है लेकिन 4 और 9 है। अगर जैसे तीनों नंबर हैं, तो वो 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर 1 नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि ये आपको सिर्फ़ 67% रिज़ल्ट दे रहा है। इसका क्या मतलब है अगर 2 मिसिंग है तो? जो 2 नंबर है वो बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड या केयरिंग नेचर देता है। लेकिन अब आपकी ग्रिड में ये 2 नंबर मिसिंग है और 4 और 9 ये 2 नंबर हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा आपको स्ट्रगल देता है हेल्थ का, नीज़ में और जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा कहीं न कहीं बना ही रहता है किसी न किसी वजह से। एक स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती है लाइफ़ में। कभी-कभी देखा गया है कि लीगल मैटर्स जो हैं, वो भी सामने आते हैं, अगर 2 नंबर ग्रिड में मिसिंग होता है। अब बात करते हैं 4 और 2 नंबर की, कि अगर आपकी ग्रिड में 4 और 2 तो है, लेकिन 9 मिसिंग है। अभी ये ग्रिड का इस लाइन का मेंटल प्लेन का 67% तो है आपके पास, लेकिन कुछ परसेंट जो मिसिंग तो ज़्यादातर देखा गया है कि जब 9 नंबर मिसिंग होता है, तो फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स मतलब या तो मदर से होंगी या फिर बड़े भाई से प्रॉब्लम या घर में थोड़ा बहुत क्लेश या इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर 9 नंबर मिसिंग रहता है। और होता क्या है कि कोई और मिसबिहेव करेगा तो उसका ब्लेम आप पे आएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि अगर 9 नंबर मिसिंग रहता है तो आपको हर चीज़ के ऊपर ब्लेम करा जाता है। लेकिन क्योंकि मेंटल प्लेन का 4 और 2 आपके पास है, जो 2 नंबर है वो एक्शन प्लेन का भी है और 4 है जो मेंटल और थॉट दोनों का एक नंबर है। तो इसलिए वो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट और एक बुद्धिमान इंसान बनाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप गलत कंपनी में आ जाते हैं कि मतलब जो आपकी कंपनी होती है वहीं अब बात करते हैं अगर 4 नंबर मिसिंग है लेकिन आपकी ग्रिड में 9 और 2 नंबर तो है, लेकिन
4 मिसिंग है। तो इसका क्या मतलब है? आप सोसाइटी के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई ना कोई अच्छा नोबल काम करना या आपके मन में हमेशा ऐसे विचार आते रहते हैं कि मैं किसी के लिए हेल्प करूँ या सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करूँ जो लोगों को किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल हो। और आपको सपोर्ट भी उसी तरीके से मिलता है लोगों से, स्पेशली जो लोग पावर में होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम में। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, आपको अम, डिवाइन पावर में, सुप्रीम पावर में विश्वास होता है और आप पूजा-पाठ करने में या एक डिवाइन उसमें आप विश्वास करते हैं। अगर 4 नंबर आपका मिसिंग है लेकिन 9 और 2 आपकी ग्रिड में है। अब बात करते हैं हम हार्ट प्लेन की या फिर इसको इमोशनल प्लेन भी कहा जाता है। ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन के बीच की लाइन का नंबर है जिसमें हम 3, 5 और 7 नंबर दिख रहे हैं। अगर ये तीनों नंबर आपकी ग्रिड में हैं, तो आप सबसे पहले तो बहुत ही इमोशनल पर्सन तो ख़ैर हैं ही हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है। आप लाइफ़ से जनरली सैटिस्फाइड होते हैं और जो भी है आपके पास, उससे आपको सैटिस्फैक्शन होता है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मतलब अगर ये तीनों नंबर आपके पास हैं, तो आप लाइफ़ में बड़े सैटिस्फाइड रहते हैं। आप बहुत आर्टिस्टिक नेचर है आपका और कोई भी काम आपको दिया जाए, तो आप बहुत जल्दी उसको कर लेते हैं या उसको जल्दी लर्न कर लेते हैं। तो यू आर अ वेरी गुड लर्नर एंड इमोशनल क्योंकि एक इमोशनल प्लेन का हिस्सा है और आपके पास तीनों नंबर है, तो आप एक बहुत इमोशनल पर्सन तो हैं ही और आपका जो जो दिल है, उसे कहते हैं ना गोल्डन हार्ट है, बहुत बड़ा दिल है। आप कोई भी आपके पास आता है, तो आप उसके लिए मदद करने के लिए तैयार होते हैं या आप किसी को किसी परेशानी में देखते हैं, तो आपको मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं लगती या आप उनके लिए कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं। तो यू हैव अ वेरी गोल्डन हार्ट। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इमोशनल प्लेन की। अगर आपके पास ये सिर्फ 3 नंबर है, इमोशनल प्लेन का अगर आपके पास सिर्फ 3 नंबर है, ये आपको नॉलेजेबल तो बनाता है कि क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि कारक है हमें ज्ञान देने का, नॉलेज का। सो अगर आपके पास ग्रिड में 3 नंबर है तो वो आपको नॉलेजेबल बनाता है क्योंकि आपको नई-नई चीज़ें सीखने का, नई-नई चीज़ें लर्न करने का बहुत शौक है। तो आप जल्दी लर्न भी करते हैं, यू आर अ वेरी क्विक लर्नर लेकिन उसके साथ-साथ आपको उस बारे में ज्ञान भी जल्दी होता है। कई बार देखा गया है अगर इमोशनल ग्रिड में सिर्फ 3 नंबर है तो इंसान लेज़ी हो जाता है। अगर आपके ग्रिड में सिर्फ 5 नंबर है, तो देखा गया है कि मतलब ये इमोशनल प्लेन के साथ ये विल प्लेन का भी नंबर है। तो 5 नंबर होने से कि आप लाइफ में ये वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर बुध का होता है। बुध एक प्रिंस है, एक छोटा-सा बच्चा है। सो आपको लाइफ फुल एन्जॉय करना पसंद है। मतलब आप खूब मज़े में मस्ती करना, लाइफ को अच्छे से एन्जॉय करना। सो यू एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अगर ग्रिड में सिर्फ 7 नंबर है, तो 7 नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी में केतु का नंबर कहा गया है। सो ये आपको एक बहुत ही इंट्यूटिव पावर देता है कि आप जैसा सोचते हैं वो होने लगता है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं तो वो हो जाता है। सो केतु आपको ये वो इंट्यूटिव पावर देता है, वो 7 नंबर का पावर है एंड ये रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट है कि यू डोंट बिलीव कि आप विश्वास नहीं करते लोगों पे आसानी से एंड अम, लाइफ में कई बार आपको ब्रेक्स देखने पड़ते हैं कि मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें बीच में ब्रेक लग जाएगा, काम आसानी से नहीं होगा। तो लाइफ में कई बार एटलीस्ट 2 बार तो लाइफ में वो ब्रेक्स आते हैं जिनसे आपका काम जल्दी से नहीं बन पाता है। लेकिन सबसे अच्छी पावर ये है 7 नंबर की जो आपको इंट्यूटिव पावर देता है। लेकिन अगर आप अपने लिए भी नेगेटिव बोलेंगे 7 नंबर के अगर आपकी ग्रिड में है, तो आपके नेगेटिव भी होना शुरू हो जाएगा। सो बात करते हैं अगर आपकी ग्रिड में 3 एंड 5 2 नंबर हैं, लेकिन 7 नंबर मिसिंग है। तो इससे क्या दिखता है? इससे मतलब इस बारे में मतलब आप क्या कह सकते हैं? ज़्यादातर देखा गया है कि अगर ग्रिड में 3 एंड 5 नंबर है लेकिन 7 नंबर मिसिंग है, तो आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा रैशनल है। 5 जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है आपको, आपकी बात करने का तरीका, आपके लोगों से इंटरैक्ट करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है एंड आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, काउंसल, गाइड, टीचर इन सब के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर आपका की ग्रिड में 5 एंड 7 है, लेकिन 3 मिसिंग है।
बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, लोग ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं और आपको ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड माइंडसेट देता है। अर्ली एज से अपने काम की तरफ जुट जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत नए-नए इनोवेटिव वे में आप अपना नया काम स्टार्ट करते हैं और अच्छा कमाने लगते हैं एट बहुत ही कम एज। 3 एंड 7 नंबर की अगर हम बात करें कि अगर आपकी ग्रिड में 3 एंड 7 है, लेकिन जो मिसिंग नंबर है वो 5 है। दोषो ग्रिड में 5 नंबर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नंबर है क्योंकि ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट जो राजयोग होते हैं, गोल्डन एंड सिल्वर राजयोग उसको कंप्लीट करता है एंड एकदम सेंटर में आता है, जो जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो 5 नंबर का मिसिंग होना ज़्यादातर अच्छा नहीं माना जाता है एंड 5 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। अगर आपके उसमें नहीं है 5 नंबर, लेकिन 3 एंड 7 है, जो कि ये हार्ट प्लेन, इमोशनल प्लेन का एक नंबर है। देखा गया है कि जनरली लोग ऑक्कल्ट साइंस जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, इनमें आपका अच्छा रुझान होता है। आप उसे अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो इंट्यूटिव पावर है जो आप अननोन को देख सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा पॉज़िटिव पॉइंट है अगर आपके पास 3 एंड 7 है इमोशनल या हार्ट प्लेन में। ये पर्सन को काफ़ी इमोशनल बनाता है। आगे जाके आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स के बेसिस पे अगर हम इनको देखते हैं मिसिंग नंबर्स को तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन 3 एंड 7 का एक चीज़ और है कि आप बहुत स्किल्ड होते हैं। आप जो हाथों से जो काम करना है या कोई भी चीज़ की अगर वो करनी है तो आप बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो ये 3 एंड 7 का ये कॉम्बिनेशन है जो अभी हमने इमोशनल प्लेन का पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल प्लेन की। जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन का सबसे लास्ट की लाइन है जो 816 हमें दिख रहा है, ये हमारा प्रैक्टिकल प्लेन है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अगर किसी भी व्यक्ति के तीनों नंबर हैं, प्रैक्टिकल प्लेन में 8, 1 एंड 6 नंबर है, जो कि हॉरिज़ॉन्टल लाइन का सबसे नीचे का नंबर है। अगर ये तीनों नंबर्स आपकी ग्रिड में अवेलेबल हैं, तो ये आपको बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन बनाते हैं कि आप कोई भी जो डिसीज़न लेना है लाइफ़ में, आप उसमें इमोशंस को कम और सब चीज़ों को नाप-तोल कर बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आप अपने डिसीज़न्स लेते हैं। एक रोमांटिक पर्सन है एंड जो पावर और अथॉरिटी है, वो आपको लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या पसंद आएगी और आप कोशिश करेंगे कि आप लाइफ़ में इस तरीके जो आपको पावर की तरफ लेके जाए। सो यू लव दैट पावर। आप अपने रिलेशनशिप्स में भी यही चाहेंगे या कि डोमिनेट करेंगे या हमेशा अथॉरिटी के साथ अपने बिज़नेस प्लस पर्सनल रिलेशनशिप में अथॉरिटी आपके एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वो रहेगा लाइफ। उसी तरीके से अगर हम देखा जाए कि अगर आपमें अगर सिर्फ 8 नंबर है अगर सिर्फ, तो आप अपने मनी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। यू मैनेज योर मनी एंड आप हमेशा सच बोलकर और बहुत मेहनत करके अपना काम करते हैं और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपसे झूठ बोले। मतलब आप हेट करते हैं गलत बोलने वाले को या झूठ बोलने वाले को, आप बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड कहीं भी मतलब अगर जस्टिस सर्व होना है या कोई भी गलत काम हो रहा है, तो आप उसका साथ नहीं दे सकते एंड आपको हमेशा राइट के साथ रहना है। मतलब वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप गलत का साथ नहीं दे सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिकल प्लेन में 8 और 6 मिसिंग है, लेकिन 1 नंबर है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है कि आप अपने जो वार्तालाप है या बात करने का जो तरीका है, कम्युनिकेट करते हैं आप लोगों से, तो वो एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। आपकी जो मेमोरी है, वो हम बहुत ही अच्छी है, आपको चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत दिनों तक याद रहती है। तो मेमोरी एक पॉज़िटिव पॉइंट है अगर आपके ग्रिड में 1 नंबर है एंड कोई भी चीज़ अगर लर्न करनी है या चीज़ों को याद रखना है, लर्न करना है, तो वो आपको हमेशा याद रहता है और बड़ी आसानी से आप भूलते भी नहीं हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल प्लेन में 8 और 1 मिसिंग है लेकिन 6 नंबर है, तो 6 नंबर क्या है, बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, लग्ज़री का नंबर है, शुक्र का नंबर है अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखें तो। सो ये आपको एक बहुत ही फैमिली पर्सन बनाता है कि आप हमेशा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे एंड लग्ज़रीज़ आपके चारों तरफ रहेगी, आप बिना लग्ज़री के आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप कभी भी कुछ भी लेना चाहेंगे, तो वो एक ब्रांड का होना चाहिए, मतलब वो ब्रांड आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये शुक्र का नंबर है, तो अगर ग्रिड में आपके 1 बार या 2 बार ये नंबर आ रहा है, तो वो आपको आर्टिस्टिक बहुत ही आर्ट लविंग पर्सन बना देता है और साथ में जो आपकी पर्सनैलिटी, आपका करिश्मा है, आपका ऑरा है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके 3 नंबर जैसे वो 100% एक ग्रिड का हिस्सा होते हैं, अगर उसमें से 2 नंबर हैं, जैसे कि अगर 8 एंड 1 नंबर है, लेकिन जो मिसिंग नंबर है वो 6 है, तो 67% ऑफ प्रैक्टिकल प्लेन अभी भी आपके पास है। तो ये आपको बहुत
इमेज कॉन्शियस बना देता है कि आप हमेशा आपके दिमाग में आपकी इमेज हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी उसमें रहती रहती है कॉन्शियसनेस में कि एक लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे? ये इमेज का जो है, इस वज़ह से आपका जो नेचर है वो बड़ा अग्रेसिव हो जाता है अपने चारों तरफ जो लोग होते हैं उनके प्रति कि क्योंकि आपके हमेशा दिमाग में ही रहता है कि मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो करियर जो प्रोफ़ेशन है उसमें आपको वेरिएशंस या वैरायटी लाना या उसमें कुछ ना कुछ नया होता रहे, आपको ये भी पसंद है। कई बार ऐसा देखा गया है 8 और 1 नंबर है अगर ग्रिड में और 6 नंबर मिसिंग है तो स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं एंड आपको अथॉरिटी एंड पावर जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर तीनों नंबर होते हैं तो वो प्रैक्टिकल प्लेन के 8, 1, 6 तो ये बड़ा अथॉरिटी और पावर का जो लव है वो आपके पास हमेशा ही रहता है कि मतलब आपको अथॉरिटी और पावर से बहुत प्रेम है। 1 एंड 6 नंबर अगर आपकी ग्रिड में है लेकिन 8 नंबर मिसिंग है तो 1 एंड 6 नंबर देखा गया है कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन लग्ज़रीज़ लाइफ में अच्छी तरह से रहती हैं और आपको लग्ज़री आइटम्स का बड़ा शौक रहता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जिनमें 1 और 6 नंबर ग्रिड में होता है और 8 मिसिंग होता है, तो आप जो सर्च करते हैं जब ग्रूम का या अपने स्पाउस के लिए, तो आप ये देखेंगे कि वो रिच होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपकी ग्रिड में 8 एंड 6 नंबर है, लेकिन 1 नंबर मिसिंग है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है एंड स्टमक के नीचे या जेनिटल एरिया में भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। लेकिन कभी भी लग्ज़रीज़ एंड मनी की कमी आपको कभी भी नहीं लाइफ में रहती है, लग्ज़रीज़ आपके साथ रहती है। थोड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं अगर 8 एंड 6 है आपके पास। जनरली आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखा गया है कि प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये हमारे हॉरिज़ॉन्टल प्लेन की तीनों हमने प्लेन्स के बारे में जाना है कि अगर मेंटल, हॉरिज़ॉन्टल और प्रैक्टिकल प्लेन के क्या-क्या नंबर होते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है, क्या मिसिंग नंबर्स होते हैं और उनका हमारे लाइफ़ में क्या इफ़ेक्ट होता है। अब हम वर्टिकल प्लेन के बारे में जानेंगे कि अगर वर्टिकल प्लेन में जो नंबर्स मिसिंग हैं या फिर अगर हमारे पास पूरे सारे नंबर्स हैं, तो उनका हमारी लाइफ़ पे क्या होता है और हम किस तरीके से प्रेडिक्शंस दे सकते हैं अगर हमारे सामने कोई ग्रिड आती है तो।